ब्रह्मऋषि सभा ने वंदन करो छो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो ये विषय है बहुत गंभीर विषय है और सचमुच में हम सबको इसके लिए विवश होना पड़ रहा है। जहाँ जहाँ जिस प्रकार की ये सनातन धर्म के ऊपर जो आक्रोशपूर्वक जो घटनाएं हो रही है, इसके लिए हम सबको कटिबद्ध होकर के और इसके खिलाफ बहुत लड़ने की आवश्यकता है। सचमुच में मुझे नाम तो नहीं लेना चाहिए और वैसे मैं नाम लेना भी नहीं चाहता उस संत का। जो संत भगवे कपड़े पहन रहा है, विशेष संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, वो संत भी उन विधर्मियों के बीच में जाकर के और उनके नारे लगा करके हिंदू और सनातन धर्म को छोटा बताने का प्रयास कर रहा है। ये हमारे सनातन धर्म के एक संत की मैंने बात कही आपसे। अध्यक्ष महोदय, हम लोग संगठित नहीं हैं, इसलिए इस प्रकार का काम हो रहा है। बॉर्डर का, पाकिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ बाड़मेर जिला, आरएसएस के प्रचार करें, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और अभी थोड़ी देर पहले किशन बरवाड़ की बात आई, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज चला, ऐसा ही मोहम्मद साहब के बारे में कि भाई वहाँ शिवलिंग है, और वो भी मैसेज उनके पास में किसी के द्वारा आया था और वही मैसेज उसने फॉरवर्ड कर दिया। जैसे ही बापू मैसेज फॉरवर्ड किया और इतने विधर्मी इकट्ठे हो गए और एसपी ने तुरंत उसको गिरफ्तार किया, आरएसएस के प्रचारक को। और दूसरे ही दिन 5000 लोग, सैडवा तहसील पड़ती है, आपको मैं जानकारी, आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहा हूं। उस तहसील के अंदर सवेरे 5000 लोग इकट्ठे हो गए उस कार्यकर्ता के सामने, और एक ही उनका उद्देश्य था कि इस कार्यकर्ता की हत्या कर दो। लेकिन हम तो सनातन धर्मावलंबी हैं और हमारे ब्लड में वो ताकत है कि हम आज भी जवाब देने में सक्षम हैं। मुश्किल से 100 बिश्नोई समाज के लोग थे जिनके पास में लाठियां थी, और जैसे ही वो लोग आए 5000 लोग, और वो बाहर निकले बिश्नोई समाज के लोग लाठियां लेकर के दौड़े पीछे, और सारे के सारे दौड़ गए। ये असत्य और सत्य की ताकत की बात कर रहा हूं मैं। उसी सैडवा तहसील में एक भाटी परिवार, वहां कुछ लगभग 60% आबादी मुस्लिम समाज की है और 40% आबादी अपने हिंदुओं की है। वर्षों से मंदिर पड़ा था और उसका जब जीर्णोद्धार का अध्यक्ष महोदय समय आया और भाटी परिवार ने कहा, वो मुंबई में व्यवसाय है, उसने कहा कि हम जीर्णोद्धार कराएंगे, लेकिन सारे के सारे वहां लोग आ गए और उन्होंने कहा नहीं करने देंगे ये काम आपको। अब सनातन धर्म के सामने कितनी उनकी हिम्मत हो रही है। इसी प्रकार का पोखरण रामदेवरा जी जाते हैं तो पोखरण तहसील का उदाहरण आप बंजारा साहब जानते हैं, प्रतापपुर जी को। हिंदू संगठन के लिए, सनातन धर्म के लिए एक संत को वहां से बीजेपी ने टिकट दिया। वहां की आबादी मुस्लिमों की कम है और हिंदुओं की ज्यादा है, लेकिन उस आबादी के बीच में भी उस संत को परास्त होना पड़ा। उसके पीछे यही है कि हमारे में से कुछ जयचंद पैदा हो रहे हैं। इन जयचंदों को पैदा होने से रोकने के लिए हम सब संतों को पूरे भारतवर्ष में और विविध प्रकार से भक्तों को इकट्ठा करके और विविध प्रकार से समझा करके उस जयचंदों का वहां पनपना ही बंद हो जाए, इस प्रकार का काम हमें सब करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष महोदय, विविध प्रकार की पार्टियां काम कर रही हैं, हमसे उनका कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि जो सनातन धर्म का काम करता है वो तो पार्टी अपनी है ही, लेकिन क्या दूसरी पार्टी हैं उसमें क्या सनातन धर्म के लोग नहीं है क्या? वो शिव जी को और भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोग नहीं है क्या? लेकिन इसके बावजूद भी अपनी कुर्सी को बनाए रखने के लिए उन लोगों का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। इन सब बात के लिए ब्रह्मऋषि सभा और अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन जितने भी प्रकार से ये
सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है और ये तुष्टीकरण की नीतियां जो अपनाई जा रही हैं, ये धर्म तो हो ही नहीं सकते हैं, ये तो मजहब है छोटे छोटे। लेकिन केवल सर्वनिंदा एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म, और भगवान ठाकुर का वो धर्म है और उसी धर्म के हम सब अनुयायी हैं। हम सबको कमर कस के इन सब का विरोध करने की जरूरत है। ऐसा मैं प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ब्रह्म ऋषि सभा के सामने रख रहा हूँ। अस्तु, धन्यवाद।